हेलो सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ठाडी पंचायत में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक छोटी सी कहानी जो शायद पहले आपने सुनी भी हो। एक बार एक कसाई के घर में एक चूहा रहता है जो कसाई को बड़ा परेशान करता है। तो कसाई उसको मारने के लिए बाजार से एक चूहादानी लेकर के आता है। और कसाई के घर में एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा भी रहते हैं। तो जैसे ही चूहे को पता चलता है कि उसके लिए घर में एक चूहादानी आ गई है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपनी समस्या कबूतर को जाकर के बताता है कि कबूतर भाई, हमारा जो मालिक है वो मेरे लिए बाजार से एक चूहादानी लेकर के आया है और वो मुझे मार डालना चाहता है। तो मेरी सहायता की जाए, मुझे सपोर्ट की जाए ताकि मैं इस समस्या से अपने आप को उभार सकूं। कबूतर साफ साफ शब्दों में बोल देता है कि भाई, ये आपकी अपनी समस्या है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप अपना देखें, मैं अपना देखता हूँ। चूहा अपनी समस्या को लेकर के घर में रहने वाले मुर्गे के पास जाता है। सेम समस्या मुर्गे को बताता है और मुर्गा भी कबूतर की तरह चूहे पर हंसता है कि भाई, ये तो आपकी समस्या है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चूहा बड़े परेशान होता है और एक आखिरी कोशिश करने के लिए अपने साथ में रहने वाले बकरे के पास जाता है और जाके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि भाई, मेरी ये समस्या है। जो घर का मालिक है वो मुझे पकड़ने के लिए चूहादानी लेकर के आया है। बकरा भी उसके ऊपर हंसता है, ये तो आपकी समस्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए आप अपना काम कीजिए, मुझे झंझट में नहीं बचना। चूहा बड़ा परेशान होता है और जाकर अपने बिल में बैठ जाता है। और जो घर की मालकिन थी वो चूहादानी को रख करके सारी लाइटें बंद करके और चूहे को उसमें फंसने का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन चूहा जो पहले से ही सतर्क था वो बिल से बाहर नहीं आता और उस चूहेदानी में एक सांप फंस जाता है। और जैसे ही चूहेदानी से आवाज़ आती है तो मालकिन सोचती है कि चूहादानी में चूहा जो है फंस गया है। और जैसे ही मालकिन उस चूहेदानी की तरफ गई तो सांप ने उसको काट लिया। सांप के काटने से घर की मालकिन की तबीयत बिगड़ने लगी। वैद्य जी को घर पे बुलाया गया और वैद्य ने इलाज के तौर पर बताया कि एक कबूतर का सूप अगर मालकिन को पिलाया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे ही मालिक को ये बात पता चली तो उसने घर में रहने वाले कबूतर को पकड़ा, उसको मार के उसका सूप निकाल के मालकिन को पिला दिया। मालकिन की तबीयत में सुधार आने लगा और जैसे ही मालकिन की तबीयत में सुधार आना शुरू हुआ, घर का मालिक खुश होकर के अपनी पार्टी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए घर में रहने वाले मुर्गे को लेकर के आता है और उसे काट के बड़े ही मज़े से खाता है और अपनी पार्टी एंजॉय करता है। और जैसे ही मालकिन पूरी तरह से ठीक होती है वो अपने सभी दोस्तों को दावत देता है। सभी दोस्त पार्टी मनाने के लिए उनके घर पे आते हैं और सभी दोस्तों को दावत देने के लिए घर में रहने वाले बकरे को लाया जाता है और उसे काट के सभी दोस्तों में वितरित किया जाता है और बड़े ही अच्छे तरीके से पार्टी को एंजॉय किया जाता है। ये समस्या स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक चूहे की थी, क्योंकि चूहे ने अपनी समस्या उनको बताई। उस समय उनको ये समस्या बिल्कुल छोटी सी लगी और उन्हें इसके ऊपर काम करना उचित नहीं समझा। लेकिन धीरे धीरे ये समस्याएं बहुत विकराल हो गई। सेम प्रोसेस हमारी लाइफ में भी होता है कि हम एक दूसरे की मदद करने के बजाय उसके ऊपर हंसने लगते हैं, उसका ये समझते हैं कि ये तो उसी की समस्या है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं इस कहानी के ज़रिए आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें और कभी भी अगर हम सहयोग ना भी कर सकें तो कभी भी किसी की समस्या के ऊपर हमें नहीं हंसना चाहिए। चलिए
आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।